सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था दैट इज़ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये जो टॉपिक है आज का हमारा वो एक टाइप है, टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, वो ऐसे कह सकते हैं उसको, किसकी, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है, जो टाइप्स हैं हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास जो इंक्लूड होती हैं इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। द फर्स्ट वन इज दैट इज MFT एंड द सेकंड वन इज MVT। ओके, सो व्हाट इज MFT? पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज MFT स्टैंड्स फॉर। ठीक है, so MFT stands for the multi-programming with a fixed number of tasks। ठीक है, एक ऐसी मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है हमें इसमें जिसमें कि नंबर ऑफ टास्क फिक्स्ड है। क्या है? नंबर ऑफ टास्क फिक्स्ड है कि हमें इसमें इतने ही नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइप विल बी द MVT। ठीक है, सो MVT स्टैंड्स फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। एक ऐसी मल्टी प्रोग्रामिंग जो इंक्लूड कर रही है कि हमें टास्क करने हैं कितने नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर, जिसमें जिनका नंबर वेरिएबल में हो, इतने नंबर ऑफ टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे कि ABCD ऐसे वेरिएबल्स। ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टाइप दैट इज MFT। ओके, सो MFT allocates memory based on fixed partition sizes। MFT क्या करती है? MFT एलोकेट करती है मेमोरी को। किसको एलोकेट करती है? मेमोरी को जिनकी पार्टीशन का साइज फिक्स्ड होता है, उन मेमोरी को एलोकेट करती है। ठीक है, क्या करती है? MFT एलोकेट्स मेमोरी बेस्ड ऑन फिक्स्ड पार्टीशन साइजेस। ठीक है, जो MFT है वो इंक्लूड करती है यूज़र एरिया मेमोरी का। ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ MFT। ठीक है, सो ये आता है द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ पार्टीशन 1 एंड दैट इज़ पार्टीशन 2 एंड दैट इज़ पार्टीशन 3 and so on to partition N। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया। ओके, एंड दिस वन विल बी द यूज़र एरिया। ओके, जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड हो रहा है n साइज इंटू n इक्वल साइज्ड partitions। okay, that is MFT। okay, ये क्या बन गया हमारा? MFT। अब इसमें देखते हैं जो यूज़र एरिया है मेमोरी का वो डिवाइड किस में हो रहा है? बहुत सारी फिक्स साइज हैं पार्टीशंस का। हमें पता है पार्टीशन का साइज़ कितना है, 1 to n इक्वल साइज पार्टीशन है इसमें। हमें इसमें पार्टीशन का साइज़ पता है कि कितना है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, जो यूज़र एरिया है मेमोरी का, ये मेमोरी का एक मेमोरी है एक, ये पूरी। ठीक है, ये क्या है? पूरी एक मेमोरी है। इसका जो यूज़र एरिया है, ये जो यूज़र एरिया है मेमोरी का, वो डिवाइड किस में हो रहा है? एक फिक्स नंबर ऑफ साइड पार्टीशंस हैं उसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, द रियल मेमोरी इज पार्टीशन एंड अ बैच इज असाइन टू अ फिक्स पार्टीशन। जो एक रियल मीन्स ओरिजिनल मेमोरी है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल मेमोरी है वो तो क्या हो रही है? वो पार्टीशन हो रही है। ठीक है, और जो पूरा ये बैच है वो असाइन कर रहा है फिक्स पार्टीशन को। इसमें मतलब कि कह रहा है वो कि इसमें जो पार्टीशन है वो फिक्स्ड ही है, चाहे मेमोरी जहाँ मर्जी पार्टीशन हो जाए, लेकिन इसमें जो पार्टीशंस का नंबर है, साइज़ है, ठीक है, वो फिक्स ही रहेगा, चाहे मेमोरी जहाँ मर्जी पार्टीशन हो जाए। ठीक है, जो
मेमोरी है वो असाइन करती है पार्टीशन को, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। मेमोरी चाहे पार्टीशन को असाइन करे, चाहे फिक्स साइज पार्टीशंस को असाइन करे, लेकिन पार्टीशंस के जो साइज, पार्टीशन का जो साइज़ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। जो एमएफटी है वो सफ़र करती है किससे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से। मींस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एमएफटी में एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे वो मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने पार्टीशंस का जो साइज़ है वो फिक्स रखता है, ठीक है, ताकि उसको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम किसकी? एमएफटी की। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी पार्टीशंस इनटू 4 ब्लॉक्स। इसमें क्या हो रहा है, मान लो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। जो एमएफटी है वो किस में हो रही है? 4 ब्लॉक्स में पार्टीशन हो रही है, जिनका साइज़ कितना है? दैट इज़ 4 KB, 4 KB, 4 KB, 4 KB, ठीक है। हर एक का साइज़ 4 KB है। दिस इंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी। वो कह रहा है कि इसमें इतना होना चाहिए, हमें इतना भरोसा होना चाहिए हमारे पास कि ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जिसमें हर एक पार्टीशन का साइज़ फिक्स होना चाहिए। मीन देखो, इसमें एक प्रोसेस बनाया हमने, इसमें हर एक मेमोरी का साइज़ फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी है हर एक प्रोसेस के पास। कितनी? 4 KB, 4 KB, 4 KB, ठीक है। ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। दैट इज़ एमएफटी। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ एमवीटी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, ठीक है। फर्स्टली हम डायग्राम बनाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम एमवीटी को सॉल्व करें। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई है किसकी? दैट इज़ एमवीटी की, ठीक है, जिसमें हमें शो कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है? टास्क हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क हैं, ठीक है। तो जो एमवीटी होती है वो एलोकेट करती है मेमोरी को, जो बेस्ड होता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। एमवीटी मल्टी प्रोग्रामिंग विद अ वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क एलोकेट करती है मेमोरी को, जिसकी रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस बेस्ड होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को एमवीटी मेमोरी एलोकेट करती है, ठीक है। एमवीटी इज़ मोर एफिशिएंट एट यूजिंग रिसोर्सेज बट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। जब हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं तब जो एमवीटी होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, ठीक है। लेकिन जब हम रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे होते तब भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एमवीटी सफ़र करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। जो एमएफटी थी वो सफ़र करती थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, उसकी वजह से उसको दिक्कत आती थी, ठीक है, काम करने में। अब एमवीटी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दिक्कत करती है, मीन्स उसको उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। एमवीटी में क्या होता है कि जो पार्टीशंस होती हैं वो बिगनिंग से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। देयर इज़ ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया होता है, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द अवेलेबल रैम। इसमें सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट होता है बिगनिंग में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टीशन होती हैं। इसमें पूरे प्रोसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टीशन चल रही होती हैं, ठीक है। पार्टीशन करते हैं, मेमोरी को पार्टीशन करते रहते हैं इसमें हम। इसमें क्या होता है, शुरू में तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया होता है, ठीक है, लेकिन जो बाकी की जो आगे का बनता है मेमोरी होती है उसमें रैम अवेलेबल होता है। क्या होता है? रैम अवेलेबल होता है। इसको हम स्टार्ट तो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन जो इसका मिडल पार्ट और जो इसका एंड पार्ट होता है उसमें क्या अवेलेबल होता है, उसमें रैम अवेलेबल होती है, ठीक है। द मेमोरी इज गिवन टू द प्रोसेस एज दे अराइव। जब प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है, किसमें? पार्टीशंस में। जब हम मेमोरी को पार्टीशन कर देते हैं, जब प्रोसेसेस आ जाते हैं तब हम मेमोरी उनको देते हैं, पहले मेमोरी हम उनको नहीं देते हैं, ठीक है। ईच जॉब गेट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स। हर एक जॉब को हम उतनी ही मेमोरी देते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है। ज़्यादा मेमोरी हम उसको नहीं दे सकते, ठीक है। दैट इज़ द पार्टीशनिंग ऑफ मेमोरी चेंजेस एज जॉब्स एंटर एंड लीव। जो मेमोरी है जब हम मेमोरी को पार्टीशन करते हैं, ठीक है, मेमोरी की जो पार्टीशनिंग है वो चेंज हो जाती है जब जॉब
एंटर करती है या फिर जब जॉब बाहर निकल जाती है, लीव कर जाती है प्रोसेसेस में से, ठीक है। दिस मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल एज वेरिएबल साइज प्रोसेस कैन बी गिवन मेमोरी, ठीक है। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ एमवीटी। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्टली एंटर सब में ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, ठीक है। बिगिनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रही है, ये अभी फ्री है क्योंकि ये भी एक यूज़र एरिया है। इसमें क्या हुआ, अब सेकंड वाले में P1 प्रोसेस आ गया, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। फिर जो बाकी की रैम थी वो फ्री थी। फिर वो कहता है कि P2 प्रोसेस आया, सो P1 और P2 प्रोसेस दोनों आ गए इसमें। अब जो बाकी की रैम थी वो भी फ्री है। अब नेक्स्ट वाली में क्या हुआ कि P3 प्रोसेस आ गया, ठीक है। इसको P3 प्रोसेस की ज़रूरत थी तो P3 प्रोसेस आ गया, ठीक है। फिर बाकी की जो बची हुई रैम थी वो फ्री है अभी भी। अब इसमें क्या हुआ, P2 टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, P2 इसमें से बाहर निकल गया है, ठीक है। इन नेक्स्ट वाली में क्या हुआ, P4 कम्स विच कांट फिट इन फ्री वन। P4 दोबारा आ गई, P4 आ गया जो कि फ्री वन में फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। सो इज एलोकेटेड स्पेस फ्रॉम फ्री टू। सो इसने स्पेस एलोकेट कर दी फ्री टू में से, अपनी थोड़ी सी स्पेस निकाल दी कि P4 फिट हो जाए, ठीक है। फ्री टू ने थोड़ी सी स्पेस दे दी P4 को ताकि P4 इसमें फिट हो जाए। अब क्या हुआ, जब P4 ऐड हो गया तो P1 टर्मिनेट कर गया। P1 कहता मैं नहीं रहूँगा, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ P1 टर्मिनेट होगा मीन्स P1 बाहर निकल गया। अब क्या क्या रह गए, P3 और P4 रह गए। पहले P2 बाहर निकल चुका था, अब P1 भी बाहर निकल गया, ठीक है। अब P5 आ गया जो कि P3 में बिल्कुल फिट बैठ गया। अब क्या क्या चीज़ें आ गई इसमें, P3, P4 और P5, ठीक है। अब ये तीनों कहते हैं हम तो फिट बैठ रहे हैं। P1 P2 कहते हैं हम फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए उनको टर्मिनेट कर दिया, वो बाहर निकल गए। अभी हमारा हो गया है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की दोनों टाइप्स, दैट इज MFT एंड MVT। सो आज के लिए थैंक यू।